सबसे बड़ी खबर का कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन भी ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित सभी जिलों में दूध से लेकर सब्जी और किराना सप्लाई प्रभावित हुई है। हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। बसें बंद होने से यात्रा पर भी असर हो रहा है। स्कूल वैन बंद होने से कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो उधर छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित होने से रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, जगदलपुर जैसे शहरों में देर रात तक पेट्रोल पंप पर लंबी भीड़ लगी रही और अल सुबह भी वाहनों की लंबी कतार पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। सब्जियों की सप्लाई रुकने से उनके दाम बढ़ गए हैं। रायपुर में स्कूलों के बस ड्राइवर भी अब हड़ताल में शामिल हो गए, जिससे बच्चों का स्कूल भी प्रभावित हो रहा है। हड़ताल का अब आम जिंदगी पर चौतरफा असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण पेट्रोल डीजल की किल्लतें बढ़ गई है। फल सब्जी के दाम अब बढ़ गए हैं, महंगी हो गई हैं फल और सब्जियां। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस कानून में जो सजा का प्रावधान है उसके खिलाफ ये ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं और सबसे ज्यादा असर देश के 10 राज्यों में देखने को मिल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मेहमानों से भी इस पर चर्चा करेंगे। एक बार परिचय उनका आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मध्य प्रदेश से ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत सर। चर्चा आपसे आगे करूंगी मैं, लेकिन कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस हड़ताल का कितना व्यापक स्तर पर असर नजर आने लगा है और जनजीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें आप अलग अलग हिस्सों की देखिए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बुरहानपुर सागर, बैरसी और सिंगरौली, हर जगह ड्राइवर्स की हड़ताल का असर आम जन पर पड़ता हुआ सीधा अब दिखाई देने लगा है। हिट एंड रन कानून, जिसके जो प्रावधान है उसे लेकर आप ये कह लीजिए, समझ लीजिए कि ड्राइवर्स डरे हुए हैं। इनका ये कहना है कि हादसों की वजह बहुत सी हो सकती है। कोहरे के कारण हादसे हो सकते हैं या सामने वाले वाहन की लापरवाही के कारण भी हादसे हो सकते हैं, लेकिन इसका सजा केवल ड्राइवर्स ही क्यों भुगते। कानून में संशोधन की मांग की जा रही है। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल, लेकिन असर इस वक्त पूरे आम जन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि हिट एंड रन कानून आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से देखिए आंदोलन छिड़ता नजर आ रहा है। जगदलपुर की ये तस्वीरें, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग, चिरमिरी, पेंड्रा और बेमेतरा। अब ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ गए हैं। पेट्रोल पंप की तो ऐसी हालत है, पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें और कुछ जगह पर तो पेट्रोल भी खत्म हो चुका है। तो ये तस्वीरें अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही है। सड़कों पर ट्रांसपोर्टर बैठ गए, अपनी आवाज मुखर करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका सीधा तौर पर असर अब आम जनजीवन पर पड़ रहा है। पेट्रोल से लेकर सब्जियों की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। उसके चलते सब्जियों के दाम भी अब आसमान छू रहे हैं। तो ना सिर्फ बसों पर, चौराहों पर, बल्कि रेलवे स्टेशन पे भी हमने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी। इसका असर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों पर भी देखने को मिल रहा है। चूंकि बसें नहीं मिल रही तो लोग अब रेल का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कई ट्रेनें रद्द चल रही हैं और कुछ ट्रेनें लेट हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इंदौर के पेट्रोल पंप पर इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं, लोग कितने परेशान हैं, पेट्रोल पंप की सप्लाई को लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने। रिपोर्ट देखिए। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल का असर इंदौर में भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भी कहीं न कहीं यहाँ पर जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर अल सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि ये इंदौर का चोइथराम चौराहा स्थित पेट्रोल पंप है, जहाँ पर अल सुबह से जो लोग हैं पेट्रोल डलवाने के लिए वो पहुँच रहे हैं। काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की दिक्कतें सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं? कल भी पेट्रोल को लेकर परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई ना सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब क्या करें, रोज काम धंधे के लिए जाने के लिए पेट्रोल तो लगता ही लगता है। आज की क्या स्थितियां हैं? आज सुबह भी हम देख रहे हैं कतारें लगी हुई है। अब लोगों को रोज काम धंधे में, गाड़ी के बिना अब काम धंधा नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल तो जरूरी है। अब जनता तो परेशान होएगी। अब सरकार क्या करे, कुछ भी करे, पर जनता को परेशानी होना पड़ रही है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर जो डिपो से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, उसकी सप्लाई कहीं ना कहीं कल प्रभावित हुई थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर इतनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। लेकिन लगातार प्रशासन की कोशिश है कि जो
पेट्रोल और डीजल है उसकी सप्लाई पर किसी तरह का कोई असर ना हो। आप पीछे देखें कतारें लगी हुई है। सर कितनी परेशानी थी? कल भी हम लोग देख रहे थे पेट्रोल पंप बंद थे। बहुत सारी परेशानी थी। आज क्या स्थितियाँ हैं सर? कल बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम हुई है। कल ज़्यादा आज भी भीड़ है आज सुबह से लेकर? थोड़ी है, सही थोड़ी है, पहले से कम। कितनी दिक्कतें हैं सर? पेट्रोल जब खत्म हो जाता है तो कितनी परेशानियां हो जाती बस थोड़ी बहुत हो रही है, परेशानी आधा घंटा लग जाता है टाइम। हैं? ये आप देखें तस्वीरें कि 4 पहिया वाहन हो या फिर 2 पहिया वाहन, लगातार उनकी कतारें जो है वो लगी हुई है पेट्रोल पंप तक। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो डिपो से पेट्रोल और डीजल आता है वो कहीं ना कहीं सप्लाई लगातार उसमें कोशिश की जा रही है कि उसमें कोई परेशानी ना हो, और इसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो प्रशासन ने साफ तौर पर जो व्यवस्थाएं भी की है। हालांकि दिन के वक्त क्या कुछ होता है, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें थी साल के पहले दिन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत हैरान कर देने वाली थी। लोग पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे थे, लेकिन आज भी अल सुबह से पेट्रोल पंप पर इसी तरह की भीड़ नजर आ रही है। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारीबंसल, इंदौर।